हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट जीन बैंक। सो जीन बैंक आर बायो रिपोजिटरी दैट पर्टिकुलरली प्रिजर्व द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जीन बैंक आपके वो बैंक होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है आपको, जीन बैंक्स। बैंक आपको मतलब बैंक का मतलब पता है किसी चीज़ की जहाँ पे डिपोजिशन करते हैं। आपने आज तक जो बैंक सुना है वहाँ पे हम मनी का डिपोजिशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे जीन बैंक के बारे में। हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम हर चीज़ को साइंस से रिलेटेड करके पढ़ेंगे, ठीक है, साइंस से रिलेट करके पढ़ेंगे। सो जीन बैंक जो होता है आपका, वहाँ पे जीन से मतलब समझ में आ रहा है। जीन यानी कि क्या होता है आपका, जीन जेनेटिक मटीरियल होता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी जेनेटिक मटीरियल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटीरियल को हम प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, तो उसे हम जीन बैंक बोलते हैं। इसीलिए जीन बैंक्स को हम बायो रिपोजिटरी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बायो मीन्स कोई भी लिविंग, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन का प्रिजर्वेशन किया जाता है। अब हम जीन का प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल का प्रिजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, बैंक में हम क्यों डिपॉजिट करते हैं मनी, ताकि वो इन फ्यूचर हमारे काम आ सके। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हम उस मनी का यूज़ कर सके। तो उसी तरीके से जीन बैंक्स में भी जीन और जो जेनेटिक मटीरियल होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको प्रिजर्व किया जाता है ताकि जो भी फ्यूचर में उसका यूज़ हो। कोई फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ठीक है। वो प्लांट बहुत रेयर है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आया है। तो उसका जेनेटिक मटेरियल, उसको अभी हम प्रिजर्व, अगर हमने उसको प्रिजर्व करके रखना है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुका है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को, उस प्लांट के जीन्स को हम बायो रिपोजिटरी में रख सकते हैं, ठीक है। उस प्लांट के जीन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि जब वो कभी ऐसी कंडीशन ना आए, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती हैं कि वो प्लांट एक्सटेंट हो जाए, तो हम वापस से उस प्लांट की ग्रोथ करवा सकते हैं उसके जीन से, ठीक है। और हम जीन का प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं, फॉर बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ों के लिए जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई एक पर्टिकुलर जीन किसी ऑर्गेनिज्म से निकाल के हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं ताकि हमें वो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर उसमें हमें मिले। सो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये तो मैंने आपको बहुत छोटे छोटे बहुत कम एग्जांपल बताएं। तो इसी तरीके से हमें जीन्स का जो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हो सकता है, उस जीन्स का वो यूज़ करने के लिए हम, इसीलिए हम जीन बैंक्स को बनाते हैं, जीन रिपोजिटरी को बनाते हैं, जीन बायो रिपोजिटरी को बनाते हैं। और जीन, अगर हम टाइप ऑफ जीन बैंक देख ले तो इनके अलग अलग टाइप होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनिज्म की कहाँ से हमने उस जीन को लिया है, प्लांट से लिया है या एनिमल से लिया है। तो टाइप्स के बारे में डिटेल वीडियो में नेक्स्ट में लेके आऊँगी। बस इसमें हम जो टाइप ऑफ जीन बैंक्स होते हैं, 4-5 जो एग्जाम्पल है उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आपका सीड बैंक। सीड बैंक होता है जहाँ पे सीड्स से जेनेटिक मटीरियल को लेकर के उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। सीड आपको पता है कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से होता है आपका पॉलन बैंक्स भी होते हैं, जिसमें प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है, उनकी जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो उसी तरीके से पॉलन बैंक्स भी होते हैं, राइट। तो और उसके बाद आपके क्या होते हैं, क्रायो बैंक्स। क्रायो बैंक्स में आप एनिमल और प्लांट्स दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स का, दोनों की जीन्स का हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। क्रायो बैंक्स में आपको पता है क्या होता है, क्रायो का मीनिंग होता है बहुत लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। बहुत कम टेम्परेचर में हम -196 डिग्री सेल्सियस एट लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में -196 डिग्री सेल्सियस पे हम जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो क्रायो बैंक में आप एनिमल और प्लांट दोनों की जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से इन विट्रो बैंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इन विट्रो बैंक होते हैं। और सो ये तो कुछ हो गए एग्जाम्पल, इनकी डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। सो आपको यहाँ पे पता चल गया जीन बैंक क्या होता है, जीन बैंक का पर्पस क्या होता है, जीन बैंक मेनली यूज़ किस लिए किए जाते हैं, और जीन बैंक के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जीन बैंक्स में हम पर्टिकुलरली जीन्स का प्रिजर्वेशन करते हैं, और वो किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कोई बायोटेक्नोलॉजिकल हमने चीज़ें अपग्रेड करनी है या बनानी है, उसलिए हम जीन्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाला है या रेयर कंडीशन पे है, उसके जेनेटिक मटेरियल को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जीन बैंक क्या होता है। थोड़ी सी वीडियो ये बड़ी हो गई, मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं फटाफट बोल पाऊँ, तो नो प्रॉब्लम, वीडियो बड़ी होगी कोई बात नहीं। बट आपको जीन बैंक के बारे में क्लियर हो गया होगा कि जीन बैंक क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो उसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है जीन बैंक का। सो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो मेरी वीडियो को, आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके
बता सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।